जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, कुछ देर पहले मैंने बड़ा मंदिर में अपना एक सत्संग रिकॉर्ड करवाया था, जो कि गुरु जी ने बहुत ही ज़्यादा कृपा करी है मेरे पे। और मेरा सत्संग जो है सभी संगत जनों ने काफ़ी पसंद करा है, जिसके लिए मैं गुरु जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से ये सब संभव हो सका है। संगत जी, मेरा जो दूसरा सत्संग है आपके साथ गुरु जी के चरणों में, वो कुछ इस हिसाब से है कि मैं 2-3 सत्संग तो आपको उसके बाद के जो मेरे साथ हुए हैं वो मैं सुनाऊंगा, मगर आज के सत्संग करने का मेरा एक ख़ास मकसद ज़रूर रहेगा, जो कि मैं जो समझ पाया हूँ थोड़ी देर में ही, कि गुरु जी के सत्संग में जो डिसिप्लिन है वो बहुत ही ज़रूरी हो गया है। मैं इन 2 कारणों के कारण ये सत्संग कर रहा हूँ। गुरु जी मेरे से जो बुलवाएंगे वर्ड टू वर्ड वही मैं आपको सुना सकूँगा। अपनी तरफ से मेरा कोई भी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी। मैं गुरु जी के चरणों में दोबारा से हाथ जोड़ के अपने सर को पूरी तरह से उनके चरणों में नमन करता हुआ आपको एक सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। संगत जी, थोड़ी देर पहले की बात है कि मैं चंडीगढ़ से किसी वजह से अपने काम पे गया था। मैं वापस आ रहा था बस में, तो थोड़ी सी मेरे को शाम के टाइम के वक्त मेरे को भूख लग गई। जब मेरे को भूख लगी तो मैं कभी भी अपने खाली टाइम में इधर उधर ना देख के मंत्र जाप करता हूँ, जिससे कि मेरा ध्यान जो है गुरु चरणों में लगा रहे। और मैं मंत्र जाप कर ही रहा था और उसी के दौरान मेरे को थोड़ी सी भूख लग गई, जिसकी वजह से मैंने अपने गुरु जी को याद करा और मैंने कहा, गुरु जी थोड़ी भूख लग गई है। गुरु जी ने इस तरह से मेरे पे इस बात को सुना कि मेरे को जागते हुए ही दर्शन दिए और मेरे को अपने हाथ को बढ़ाया मेरी तरफ और मुट्ठी में अखरोट को तोड़ के मेरे को बोला कि ये ले खा ले। मैंने अपने आप को बहुत संभाला कि दिन के टाइम 5-5:30 बजे का टाइम होगा। गुरु जी महाराज ने मेरे को दर्शन दिए हैं और मैं उसी टाइम जिस पोजीशन में बैठा था, जिस पोजीशन में गुरु जी ने हाथ को बढ़ाया मेरी तरफ कि ये ले खा ले अखरोट, तोड़ने की आवाज़ तक मेरे को आई गुरु जी की, अखरोट को तोड़ने की। और मैंने उसी तरह से झपट के उनके हाथ से अखरोट को लिया और मुंह में डाल लिया। जागते हुए की बात है। थोड़ी देर में मैं अपने आप को संभाला। मैंने कहा, गुरुजी आए थे और मेरे को अखरोट खिला के गए। मैं इतना खुश हुआ कि गुरुजी ने मेरी 1 मिनट में बात मान ली और मेरे को आके गुरुजी ने अखरोट खिलाया। संगत जी, थोड़ी देर आगे जब जाते हैं तो चंडीगढ़ के रास्ते में एक लंगर प्रसाद का बहुत ही पुराना जो है लंगर लगता है।
टोल प्लाज़ा पे 24 घंटे का लंगर रहता है वहाँ पे। गुरु महाराज का लंगर जब टोल प्लाज़ा पे जब बस रुकी 5-7 मिनट पहले मेरे को गुरुजी ने अपना वो अखरोट खिलाया। जब गाड़ी आगे हुई तो गाड़ी रुकने के बाद इस तरह से सेवादार बस में आ गए और उन्होंने आके प्रसादा वगैरह सभी को बांटना शुरू कर दिया। मैंने ये बात को इस तरह से जाना समझा कि गुरु महाराज ने देखो पहले मेरे को अखरोट खिलाया और अब जो है गुरुजी का जो लंगर है वो मेरे को दिला दिया। मैं चना प्रसाद मैंने उनसे लिया और खाया और गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद करा कि गुरुजी महाराज किस तरह से आप एकदम से अपने बच्चों की बात को सुन लेते हैं और हर एक चीज़ जो है प्रोवाइड कर देते हो। ये है हमारे गुरुजी महाराज की महिमा। ये सत्संग के बाद मैं एक छोटा सा सत्संग और सुना देता हूँ आपको। जब गुरुजी का ये जो अभी अभी थोड़ी देर पहले चोला छोड़ने की जो तारीख थी 30 तारीख के करीब 30 तारीख को मेरे को गुरुजी ने रात को स्वप्न में आके, ना मैं सोया हूँ ना मैं जाग रहा हूँ, इस हिसाब से वो स्वप्न कहा भी जा सकता है और नहीं भी। 10 साढ़े 10 बजे की बात है कि मैं सोने जा रहा था कि उसी टाइम गुरुजी ने एक जो कटोरी होती है उसमें गांव की जो बनी होती है ना सेमियाँ, हाथ से बुनी हुई, जिस तरह से मेरे को तो ज़्यादा पता नहीं है, मेरी आंटी को पता है, मेरी वाइफ मीरा जो है वो अपने मायके से कभी कभार वहाँ से आती हैं सेमियाँ बनी हुई, हाथ से बनी हुई जो होती हैं आटे की। तो गुरुजी ने वो कटोरी में मेरे को वो दिखाई और मेरे को ऐसा लगा कि गुरुजी ने उसमें जो मेरे को दिखाई हैं सेमियाँ, गुरुजी उसका प्रसाद खाएंगे, गुरुजी उसका भोग लगाना चाहते हैं। मैंने उसी टाइम अपनी आंटी को उठाया कि ये स्वप्न ना हो, किसी तरह से भी मेरे को ऐसा लग भी नहीं आ रहा और मैं सुबह भूल ना जाऊं कि इस तरह से हुआ या इस तरह से हुआ। मैंने उसी टाइम अपनी आंटी को बताया कि गुरुजी आए थे और गुरुजी ने कटोरी में मेरे को सेमियाँ दिखाई हैं जो हाथ से बनी होती हैं, गांव में जो बनती हैं, ज़्यादा तौर पे बाजारी नहीं होती वो। तो मेरी आंटी ने कहा उसमें क्या बात है, हम सुबह ही बना देंगे, गुरुजी को अपने जो पसंद है तो हम सुबह ही वो सेमियों का भोग लगाएंगे गुरुजी को, उसमें क्या बात है, हमारे पास हैं पड़ी। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। सोजे जब सुबह उठी और इसने वो जो है बहुत अच्छे तरीके से गुरुजी के लिए वो सेमियाँ बनाई। सेमियाँ जब बना ली तो जब ये गुरुजी को भोग लगाने के लिए जाने वाली थी तभी इसने देखा कि जो सेमियाँ बनी उसमें जो हमारे जहाँ पंजाबी में कहते हैं सुंडियाँ पड़ गई, सुसरी जैसे होती हैं हिंदी में, वो पड़ गई। और इसने देखा नहीं। जब इसने देखा तो इसने सोचा कि ये तो बिल्कुल नहीं गुरुजी के खाने वाली, किसी तरह से भी नहीं, और इसने वो एज इट इज़ रख दी, नहीं चढ़ाई। तब मैं जब उठा तो मैंने पूछा कि गुरुजी, कहने लगी कि वो सेमियों में गुरुजी का एक चमत्कार है कि वो जो सेमियाँ हमने घी में वो भून के रख देते हैं ना, जिससे कि किसी तरह से कोई सुसरी वगैरह या कोई किसी तरीके से कोई चीज़ ना लगे, तो वो रखी हुई थी। तो गुरुजी ने जो वो हमने बनाई हैं सेमियाँ, उसमें सुसरी कैसे पड़ गई? तो बड़े अचंभे वाली बात हो गई।
मैंने कहा भाई ये तो मेरे को पता नहीं, चलो अच्छा करा कि ये चीज़ जो है गुरुजी को नहीं चढ़ाई, अच्छा हुआ। तो वो हमने बाहर पंछियों को डाल दी। फिर मैंने कहा कि देखो गुरुजी का इस तरह से ये कहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी ने चीज़ कही है और हम बनाए ना। मैं बाज़ार से ले आऊं? कहने लगी नहीं, बाज़ार वाली जो होती हैं वो सीधी सीधी सेवियां होती हैं। गुरुजी गांव के रहने वाले थे और उनको इन चीज़ों का शौक़ रहा होगा, तभी तो उन्होंने आपको वो गोल वाली जो हाथ से बनी सेवियां होती हैं वो दिखाई हैं। तो हम क्यों इस तरह से बाज़ारी या प्लेन वाली सेवियां बनाएंगे? तो मैंने कहा फिर किस तरह से करें? ये कहने लगी कि इतना टाइम तो नहीं है, एक दिन में गुरुजी के लिए किस तरह से बनेगी, ना गांव से आ सकती हैं, गांव भी काफ़ी दूर है इनका जो ससुराल है। तभी मैंने ये सोचा कि चलो ऐसे तो कुछ हो नहीं सकता, तो हम शाम के टाइम बैठेंगे और गुरुजी के लिए अपने जिस तरह से हमारे को आती हैं हम बना देंगे। और हमने जो सीरियल लगा रखा होता है, सीरियल देख रहे थे महादेव का, तो मैंने कहा चलो हम साथ में सीरियल देखेंगे और जिस तरह से होती है गुरुजी के चरणों में बनाई अपने हाथों से बना के दे देते हैं। अब मेरे को तो आती नहीं थी बहुत ज़्यादा इस तरह से ये चीज़ें, तो मैंने अपनी तरफ से जिस तरह से भी हुई वो सेमियाँ बनाई। इनको इस जो मेरी आंटी है इसको थोड़ी सी पता है क्योंकि ये गांव की रहने वाली है पीछे से, तो इसने वो अच्छे तरीके से थोड़ी बना ली, थोड़ी रह गई, सुबह इसने बनाई। और जब इसने सुबह बना के गुरुजी को खिलाई तो गुरुजी ने उसका भोग लगाया। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा जब मैं उठा, मेरे को बताया कि गुरुजी के लिए हमने ये चढ़ा दी। मैंने कहा बहुत अच्छा करा। ये गुरुजी के समाधि दिवस की मैं बात बता रहा हूँ कि गुरुजी ने इस तरह से आके मेरे को दर्शन दिए और कहा कि ये चीज़ इस तरह से मेरे को बहुत ही गुरुजी इस तरह से, मैं जब भी मिस करता हूँ तो गुरुजी मेरे को अपने किसी न किसी तरीके से मेरे से मिलने आते हैं और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं। उनका आशीर्वाद मेरे सारे परिवार पे है। मैं उनका कोटि कोटि आशीर्वाद ही चाहता हूँ कि मेरे पे उनका आशीर्वाद जो है हमेशा बना रहे, पूरी संगत पे बना रहे, सबको ब्लेस करें गुरुजी महाराज। बाकी संगत जी, गुरुजी की महिमा तो अब वर्ल्ड जान रहा है। ये कोई कहने की बात नहीं रही कि हिंदुस्तान में ही गुरुजी को पूजा जा रहा है, पूरी दुनिया में ये चीज़ जानी जा सकती है कि गुरुजी किस तरह से आके मुसीबतों को हल करते हैं, बच्चों की बात सुनते हैं और इस तरह से उसका करते हैं जिस तरह हल के बस सोचता रह जाता आदमी कि हाँ ये मैंने अभी कहा और अभी हो गया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। मैं आपको एक सत्संग सुनाऊंगा और वो सत्संग सुनेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से हमारे गुरुजी हमारी ज़िंदगियों को किस तरह से बचाते हैं और किस तरह से आशीर्वाद रखते हैं। संगत जी, ये फरवरी 2023 की बात है। मेरे बड़े भाई साहब के जो पोता है उनका करम उसका नाम है, फगवाड़ा में रहते हैं। वो उसके कज़न का बर्थडे था, केक लेके जा रहे थे और फगवाड़ा में एक जो बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया कि एक ड्रिंक किए हुए आदमी ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। एक्टिवा पे दोनों थे, उनका दोस्त भी आया हुआ था बाहर कनाडा से। दोनों दोस्त जा रहे थे, गाड़ी ऊपर चढ़ा दी। इस तरह से उनका एक्सीडेंट हुआ। इतना सीरियस एक्सीडेंट था कि जालंधर में जब हॉस्पिटल में आए तो मैंने खुद देखा, मैं इतना परेशान हो गया कि गुरुजी ये किस तरह से होगा कि बच्चे का आप देखें। और दूसरा जो उसका दोस्त है वो कनाडा से आया हुआ है, उसका जाने का टाइम था और 4 दिन रहते थे, उसकी फ़्लाइट्स थी, तो एक्सीडेंट हो गया।
इस तरह से चोटें लगी कि दोनों की चेस्ट जो है ना इंजरी हो गई। एक जो मेरे पोता है जो मेरा, जिस तरह से कहें मेरा भी पोता ही हुआ, तो उसकी भी फ्रैक्चर हो गई लात में। जो दूसरा बाहर से आया वो उसका दोस्त है, उसके भी थाइज में फ्रैक्चर आ गया। दोनों की चेस्ट में लगी हुई। डॉक्टर ने कहा कि 72 घंटे का टाइम है, अगर 72 घंटे में ये पूरे तरीके से रिकवर कर लेंगे तो ठीक है, वरना बहुत मुश्किल है। हम सारी रात इस तरह से बहुत परेशान रहे कि ये किस तरह से गुरुजी महाराज मेहर करें। जब मैं घर आया थोड़ी देर के लिए तो मेरे को मेरे भतीजे ने फ़ोन करा कि आप आए जल्दी से, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन लगी हुई है। जब मैं गया तो मैं देख के बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा गुरुजी किस तरह से अब ये बच्चों की ज़िंदगी जो है वो आपके हाथ में है। तब मैंने अपनी आंटी से कहा कि चलो डॉक्टर से पूछ के हम एक जो अपने लास्ट हमारा जो जिसे कहे ना कि रामबाण है हमारे पास, कि गुरुजी का जो चमत्कारी जिसे कहें कि उनका जो एक लॉकेट दिया हुआ था हमारे पास गुरुजी का ब्लेस्ड, एक वो था, छोटा सा स्वरूप था, और एक हमारे पास जो है जल था गुरुजी का। मैं लेके गया, मैंने डॉक्टर से कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब हम जो है ना ये जल प्रसाद गुरुजी का है हमारे, और हम बच्चे को थोड़ा सा पिलाना चाहते। कहने लगे नहीं पिला नहीं सकते, किसी तरह से भी कोई चीज़ अंदर नहीं जानी चाहिए, हम तो इसको पानी भी। मैंने कहा ये पानी नहीं है, ये हमारे लिए अमृत है, अगर आप इसे थोड़ा सा बच्चे के होंठों पे जाने दें और अंदर चले जाए। कहने लगे नहीं चलिए, आपकी श्रद्धा बहुत अच्छी है, बहुत गुरुजी का आप कह रहे हैं, तो चलिए आप इस तरह से करें। इनके बेड के ऊपर वो जो है वो मैंने बांध दिया डॉक्टर की कंसल्ट से, गुरुजी का स्वरूप और जो जल प्रसाद था वो मैंने उस दोनों के होंठों पे लगाया और छींटे भी दिए गुरुजी के जल प्रसाद के। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना क्रिटिकल केस हो गया था कि पूरी डॉक्टरों की टीम उनके ऊपर रही सारी रात। तो जब मैं सुबह देखा मैंने, तो डॉक्टर ने खुद कहा कि ये चमत्कार वाली बात हो गई कि हमारे को बहुत मेजर ऑपरेशन करने पड़ने थे। ये दोनों के दोनों बच्चे जो हैं ना अब रिकवरी कर रहे हैं। उसके बाद तो इस तरह से उन्होंने रिकवरी करी कि गुरुजी की इतनी मेहर हुई, मेरी लाज रख ली गुरुजी ने। मेरे सारे जितने भी सर्कल में मैंने बोला कि ये मेरे गुरुजी बचाएंगे इनको। दोनों के दोनों बच्चे थोड़ी देर में रिकवरी करने के बाद जब जहाँ से गए, मैंने गुरुजी को कोटि कोटि धन्यवाद करा। मैंने कहा गुरुजी इन बच्चों के ऊपर जिस तरह से आपने रहम करा है, मेहर करी है, आप पूरी जितनी भी संगत है इनके ऊपर किसी तरह से कोई कष्ट ना आने दें। इनके कष्ट जो आप जिस तरह से कर रहे हैं, आप ही हैं अब तो दुनिया के जो मालिक हैं, दुनिया की जो मुसीबतें हरने वाले हैं, आप ही हैं गुरुजी महाराज। सो इस तरह से मेरे से गुरुजी ने ये बात का मैं आपको जो सत्संग सुना रहा हूँ, इतना मेरे पे रहम करते हैं गुरुजी महाराज कि मेरे जितने कोई आस पड़ोस वाले हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, सबको ब्लेस कर रहे हैं। मैं इससे ज़्यादा क्या आपको सुनाऊं। गुरुजी की महिमा जो है ना बहुत अपरंपार है। गुरुजी के साथ जुड़ने का एक ये कोई कहने की बात नहीं कि खुद कोई जुड़ ले, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। गुरुजी की जब इजाज़त होगी, गुरुजी की तरफ से हरी झंडी होगी, तभी कोई उनके साथ जुड़ सकता है, वरना बहुत से ऐसे हैं कि सोचते रह जाते हैं कि गुरुजी के पास जाएं, किस तरह से होगा, किस तरह से, वो डामाडोल रहते हैं।
ये नहीं पता कि गुरुजी ने जब बुलाना है, उनको एडमिशन देनी है, तभी एडमिशन मिलनी होती है, वरना हम लोगों में कोई ऐसी औकात नहीं हमारी कि हम गुरु चरणों में जा सकें और गुरुजी का आशीर्वाद ले सकें। आपको पता होगा कि मैंने पहले सत्संग में आपको ये बताया भी है कि जब गुरुजी ने जोड़ना होता है तो आवाज़ें लगा लगा के जोड़ते हैं, जब किसी को नहीं जोड़ना होता नहीं जोड़ते। मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरे को गुरुजी ने पहले तो इस तरह से रखा कि हाँ, मेरी शॉप पे आए, मेरे को 500 रुपया दिया अपने हाथों से, फिर अपने वहाँ पे डिफेंस कॉलोनी में आवाज़ें लगा लगा के सेवादारों को भेज के मेरे को बुलवाया। मैं वहाँ गया, गुरुजी का ब्लेसिंग ली पूरी तरह से। गुरुजी ने इतनी मेहर करी हुई है मेरे पे कि आज मेरे सत्संग जो हैं, मैं जाता हूँ, बाहर भी जाता हूँ, इधर भी जाता हूँ, कहीं भी मेरे को कोई बुलाए मैं सत्संग के लिए चला जाता हूँ। अब मेरा यही काम रह गया है कि गुरुजी की महिमा जो है वो इतनी अपरंपार है कि मैं सुनाने वाला कौन होता हूँ। देवी देवता उनके गुणगान करते हैं, हम तो फिर भी इंसान हैं, हर तरह से गलती के पुतले हैं। हमारे से दिन में पता नहीं कितनी गलतियां होती होंगी, लेकिन माफ़ करने वाले गुरुजी हैं। गुरुजी का जो आने वाला टाइम है इस तरह से है, गुरुजी ने बोला भी हुआ है कि आने वाले टाइम में घर घर में गुरुजी की जोत जलेगी, गुरुजी को ध्याया जाएगा, गुरुजी के सत्संग होंगे घर घर में। लेकिन मैं आपको ये बात एक थोड़ी सी ज़रूर कहना चाहता हूँ, कोई किसी तरह से सत्संग में कहे ना कहे, मैं अपनी तरफ से आपके आगे हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि आप लोग गुरु चरणों से जुड़िए, मन से जुड़िए, श्रद्धा से जुड़िए। हमारे गुरुजी इस तरह के हैं, इतने भोले हैं, इतने प्यारे हैं कि गुरुजी कहते हैं कि आप 1 कदम बढ़ाओगे मेरे साथ, मैं 10 कदम चल के आऊँगा तुम्हारे सामने। आप 10 कदम चलोगे, मैं 100 कदम चलूँगा। गुरुजी से प्यार कीजिए, गुरुजी की बातों पे अमल कीजिए, उसी में आपको ब्लेसिंग मिल जाएगी। वो अमल वाली बातें ही हैं कि जो संगत जुड़ती तो है, इस हिसाब से जुड़ती है कि हाँ, बस जिस तरह से कहें कि भीड़ वाली संगत नहीं होनी चाहिए। भीड़ वाली संगत अपना टाइम और सत्संग में जाके दूसरों का टाइम ना खराब करें। वहाँ पे जाएं, अपने आप को जीरो करके जाएं। जोड़ा घर में जब आप अपने जूते उतारते हैं, वहाँ पे अपनी हर तरह की बुराई को वहीं पे छोड़ दिया करें। कोई इस तरह की मैं ना रख के चलें कि मैं यहाँ पे आप नहीं आए हैं। आप इस बात को समझ के चलिए। अंदर दरबार के अंदर जाने से पहले अपने आप को जीरो में चलिए। जब आप जीरो होके आएंगे ना गुरुजी के दरबार में, तो एका लगाना है, दुआ लगाना है, तिया लगाना है, उसके आगे ये गुरुजी के ऊपर छोड़ दीजिए। गुरुजी ने आपको क्या देना है आप नहीं कहेंगे, तभी ठीक रहेंगे। हमारे को ये दें, क्लॉज ना रखें। क्लॉज रखने वाली बात कभी भी किसी भगवान को पसंद नहीं आती, क्योंकि आप मांगने वालों में हैं, ऑर्डर करने वालों में नहीं होते। ऑर्डर जो होता है ना, वो घर में चल सकता है, दरबार में नहीं। बच्चे बन के जाइए। बच्चे को हर पेरेंट्स जो है वो प्यार कर लेगा। जब बच्चा इस तरह से कहे कि हाँ मेरे को तो ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ तो मिल जाएगी, मगर उसके अंदर क्या चीज़ होगी क्या नहीं, ये आपको नहीं पता होगा। मैं आपको सत्संग में जाने की ये बात जो बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ कि कोई सत्संग में ये चीज़ें कहे ना कहे, मैं इसलिए कहने जा रहा हूँ
कि शायद मेरी बात का आपको थोड़ा सा गुस्सा भी लगे, लेकिन गुस्सा लगना अच्छी बात ही होगी, बुरी बात नहीं होगी जिससे कि आप ये कहें कि क्यों मैं कोई सिखाने वाला नहीं, मैं कोई इस तरह से ज्ञानी नहीं हूँ इतना, लेकिन मैंने जो देखा है, जाना है, उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो शायद, जिसे कहते हैं ना कि हाँ जदों अख खुली उदों ही सवेरा, पंजाबी दी ये साडी कहावत है, डुੱਲੇ वेरां दा कुछ नहीं बिगड़िया, कि हाले भी तुहानूं जे ये समझ लग जाए भी गुरु जी दे कोल जाण दा साडा की सिस्टम होना चाहिए, तो फिर मैं कहना कि तुहाडे वारे न्यारे हो जाणगे कि तुसीं जांदे तां हो, लेकिन एक सही सिस्टम दे विच जाना, एक वैसे ही जाना, वो गलत हो जाता है। सो मैं आपसे यही विनती करूंगा कि जब आप सत्संग पे जाया करें, बिल्कुल अपने आप को इस तरह से चलें कि हाँ हम कुछ मांगने नहीं, गुरुजी को एक फूल लेके जाइए, एक सिंपल फूल। कोई दिखावे वाली बातें नहीं पसंद करते गुरुजी। हमारे गुरुजी तो इतने भोले हैं कि बोलते हैं कि आप श्रद्धा से आए हो ना, कुछ चढ़ावा नहीं हमारे यहाँ चढ़ता। आपको पता है गुरुजी कोई चीज़ का, पैसे का चढ़ावा नहीं चलता। और आपको पता होगा कि आप जाते हैं किसी के, अब मैं थोड़ी सी एग्जांपल आपको देने जा रहा हूँ, किसी के घर में अगर 2 मेहमान भी आ जाए ना, तो आदमी को रहता है कि इनको क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, किस तरह से। आप देखिए किस तरह से हो रहा है। गुरुजी के जो भतीजे हैं गौरव जी, उन्होंने किस तरह से रख रखा है, कितना वहाँ पे देख रेख रख रखे हैं बड़े मंदिर में, कितने श्रद्धालु आते हैं गुरुजी के, कितना डुगरी में इतना अच्छा अरेंजमेंट है, लाखों की तादाद में गुरुजी का लंगर प्रसाद चलता है, चाय प्रसाद चलता है, जल प्रसाद चलता है, कितनी तरह की मिठाइयाँ मिलती हैं, कितने तरह के गिफ्ट देते हैं। इस तरह से गुरुजी की महिमा चल रही है कि हर कोई देख के हैरान है। और ये कोई इस तरह की छोटी बात नहीं है कि मैंने अभी अब आपको बताया कि 2 मेहमान भी आ जाए ना तो आदमी सोचने लग पड़ता है। हम एप्रिशिएट करेंगे इस बात को कि गौरव जी ने इतना ज़्यादा वहाँ पे देख रेख रख रखी है कि वहाँ पे कोई भूखा नहीं आता, कोई प्यासा नहीं आता, सब मौज करके आते हैं। और वो जो मौज है गुरुजी की दी हुई है। गुरुजी ने उनको इतनी ब्लेसिंग दी हुई है गौरव जी को कि गौरव जी इस तरह से वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं जैसे गुरुजी उनको कह रहे हों कि हाँ ये करते जाओ और सबकी ब्लेसिंग लेते रहो। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सत्संग में जब जाते हैं ना, अपना जो मोबाइल है, चलो अब तो गुरुजी ने इतनी छूटें दे दी हैं। पहले तो गुरुजी जो सत्संग करते थे वहाँ पे जब सत्संग शुरू हो जाता था, मोबाइल जो है वो गाड़ी में छोड़ के आना पड़ता था। गुरुजी का इस तरह से था नहीं कि आप मोबाइल ले जा सकें। लेकिन चलो अब माना कि आजकल का जिस तरह से गुरुजी ने छूट दे दी है तो चलो ले जाएं, लेकिन उसको स्विच ऑफ कीजिए। उसका जिस तरह से भी है उसको यूज़ ना कीजिए दरबार के अंदर। और सबसे बड़ी बात, जो मोबाइल है वो इस हिसाब से रखिए कि जब जो आपने कोई दरबार की अगर कोई पिक्चर लेनी है तो जोत जलने से पहले और आरती या सत्संग होने के बाद कोई पिक्चर ले सकते हैं। उसके इन बिटवीन कोई भी किसी तरह की फ़ोटो गुरुजी की क्लिक करनी गलत होगी। आपको ये बात समझ होनी चाहिए कि उस टाइम गुरुजी खुद विराजमान होते हैं दरबार में। तो आप अगर इस तरह की जो बात करते हैं ना तो गलत करते हैं। आपको कोई कहे ना कहे, आप खुद ही अपने आप को ये बात के लिए
तय करके चलें कि नहीं, हमने मोबाइल जो है ना वो नहीं खोलना है। कोई आसपास में आंटी आपसे बात करने लगे, उनको चुप करवाइए, उनको बोलिए नहीं, आप प्लीज़ चुप कर जाएं। बोल के भी नहीं, इशारे से चुप करवाइए। कोई गलत काम कर रहा है संगत, उसी टाइम उनको थोड़ा सा इस बारे में समझाएं कि आप सत्संग में हैं। कंडेम करें उस बात को कि ये बात गलत करने जा रहे हैं आप। ऐसा नहीं है, देख के चुप कर जाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। गलत बात को गलत कहना अच्छी बात होती है। ये बात के अलावा एक बात और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब भी कोई जहाँ पे सीट मिलती है वहाँ पे बैठ जाया करें, और वही सीट जो है वो आरती के बाद आपकी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सीट बदल लें। फिर आरती के टाइम ज़्यादा तौर पे बिल्कुल चुप करके आरती करें, साथ में ना गाएं। गुरुजी के बिल्कुल सिंहासन को इस तरह से जानिए कि गुरुजी बिल्कुल सामने विराजमान हैं। गुरुजी का आशीर्वाद लेने जाएं। इस तरह से ना करें कि दिखावे वाली बात जो है वो ना करें। दिखावा गुरुजी को पसंद नहीं है। सिंपल बन के आए। पहरावा जो है वो इस हिसाब से हो कि आप सोबर लगें, सिंपल लगें। ऐसा नहीं है कि हाँ हम किसी तरह की फैशन वाली बातें, फैशन उस हिसाब से हो जो सोबर हो। गुरुजी को सिंपलनेस बहुत ज़्यादा पसंद थी। हमेशा गुरुजी कहते थे कि सिंपल जो आदमी रहता है ना वो कभी भी धोखा नहीं खाता। फैशन आज है कल ख़त्म है, सिंपलनेस हमेशा रहती है। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि रूटीन में कोई कहे ना कहे, लेकिन अगर यही चीज़ आपकी आदत बन जाए तो आप किस तरह से इसको टैकल कर पाएंगे कि आप जाते तो हैं गुरु चरणों में, लेकिन वहाँ पे इन चीज़ों को जब भूल जाएंगे तो गलत कर रहे हैं। गुरुजी को पाने के लिए ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। गुरुजी को पाने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें करनी पड़े तो करें। इसमें कोई ये नहीं है कि मैं कोई व्याख्यान कर रहा हूँ। मैं तो आपके इस हिसाब से ये बात बता रहा हूँ कि शायद कोई कहने वाला ही नहीं। आजकल कहते हैं कि चलो छोड़ो, हमें क्या लेना देना। ऐसे नहीं चलता। कोई भी किसी तरह के पाखंड, कोई किसी तरह के वहम गुरुजी ने नहीं पाल रखे हैं। गुरुजी इन चीज़ों से बहुत परे थे। उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा कि ये इस तरह से कर लो, इस तरह से। गुरुजी कहते थे सिंपलनेस में सब कुछ है, गुरु को ध्याओ। सिंपल बात गुरुजी ने इतनी बढ़िया कह रखी है। जब कुछ भी नहीं तो आप मंत्र जाप का जाप करें, उसी से आपको गुरुजी के चरणों में ये चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। हमेशा गुरुजी के चरणों में सिंपल बन के आए। दूसरी बात ये है कि आजकल आपने देखा होगा कि जिस तरह से भी कोई दो आदमी बैठते हैं वो आपस में सेवादार की बात नहीं मानते। सेवादार की बात माननी ये आप लोगों का पहला काम है। और सेवादारों को भी नमन एक तरीके से होकर, जिससे कहें कि हम्बलनेस होनी चाहिए उनमें भी, कि हाथ जोड़ के सबसे ये जो भी कोई बात है वो करें। सेवादार जो होते हैं वो गुरुजी के बहुत प्यारे होते हैं। और सेवादारों को भी अपने आप में हम्बलनेस चाहिए कि किस तरह से, कोई अभिमान वाली बात नहीं है कि सेवा मेरे को मिली। आप शुक्र कीजिए कि गुरुजी की सेवा जो मिलती है बहुत ही कर्मों वाले होते हैं। अगर किसी में ये भाव आ जाए कि मैं गुरुजी की सेवा, जब मैं आ गई तो सेवा नहीं। जब सेवा गुरुजी देते हैं तो जब वापस लेते हैं तो बहुत बुरा लगता है। मैं नहीं होनी चाहिए। आप में इतना ये भाव होना चाहिए कि हर एक से आप संगत से प्यार से बोलें।
कोई गलत काम कर रहा है उसको रोकिए, आपकी ड्यूटी है। आपकी कोई बात ना माने तब भी उसको हाथ जोड़ के बोलें कि आप ना करें। कोई संगत जो है वो प्रसाद वगैरह जब लेते हैं कोई जूठा ना छोड़े, खाली ना छोड़े। जल प्रसाद की जो आजकल बॉटल्स आती हैं उसमें एक तिपका भी जो है वो जल प्रसाद का जूठा ना छोड़े। मैं देखता हूँ जब भी हम कभी बाहर निकलते हैं सत्संग करने के बाद तो देखते हैं आधी आधी बोतलें, पौनी पौनी बोतलें जो हैं वो जल प्रसाद की इसी तरह से सेवादार उनको बोलें कि नहीं बिल्कुल आप इसको फिनिश करें। एक दाना भी जो है गुरुजी के प्रसाद का वो बीच में ना छोड़े। हमेशा जो है सारी चीज़ को फिनिश कीजिए और इस हिसाब से रहिए कि ये जो चीज़ें हैं आपके ब्लेसिंग में आई हैं। इसको झूठा छोड़ना तो बहुत गलत बात होती है और कोशिश कीजिए कि आप वहाँ पे ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो ग्रहण करें जिससे कि आपको ये दवाई का काम दे सकें। घर ले जाने की बात ना कीजिए, वहीं पे खाइए जिससे कि आपको पूरी तरीके से गुरुजी के दरबार में ब्लेसिंग मिले। गुरुजी के दरबार में जो आप चीज़ ग्रहण करते हैं खाने की पीने की वो दवाई के हिसाब में गिनी जाती है। और दूसरी बात एक और भी है, मैं आपको ये बात इसलिए बताने जा रहा हूँ, कोशिश कीजिए कि अपने घर में जितने भी कोई आपके घरेलू काम हैं वो निपटा के आएँ, सबको खुश करके आएँ। अपने घर के जितने भी आपके मेंबर हैं, आपके बुज़ुर्ग हैं, आपका कोई भी काम घर का है वो इस हिसाब से निपटा के आएँ जिससे कि ये ना हो कि आप सिर्फ और सिर्फ सत्संग में आए हैं, बाकी के काम गुरुजी ने जितना ज़्यादा इस बात के लिए रखा हुआ है और गुरुजी ने इस बात के लिए छूट दे रखी हैं कि जो पारिवारिक आदमी है, पारिवारिक जो गृहिणी है, उसके लिए पहले घर का काम बहुत ज़रूरी है। सबके घर के मेंबर जो हैं खुश हैं तो सत्संग में आने का फ़ायदा है। ऐसा नहीं है कि घर के काम पड़े हुए हैं, हम सत्संग की तरफ चले हुए हैं, हमको पता ही नहीं है कि घर में कोई हमारे बुज़ुर्ग कुछ खाए हैं, कुछ पिए हैं या नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को गुरुजी हमेशा घर में ही और बुज़ुर्गों को हमेशा गुरुजी घर में ही ब्लेसिंग देते हैं। उनको बेशक ना भी लाया करें तब भी कोई बात नहीं। बीमार आदमी को कभी भी नहीं लाना चाहिए सत्संग में, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं बीमार का जो है उनकी प्रेजेंट तो वैसे ही लग जाती है, वो अगर घर में बैठ के भी गुरुजी को याद करे। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आप गुरुजी के चरणों से अगर लग जाते हैं ना तो अच्छे तरीके से लग जाएं। ये नहीं है कि मैं कोई समझाने वाला कोई ख़ास हूँ, लेकिन मैंने अभी आपको बोला ना कि जब भी किसी से कोई बात अच्छी पता चल जाए उसको ग्रहण करना चाहिए। शायद मेरी आज ये जो सत्संग करने की मेन बात है वो यही रहेगी कि हाँ, सत्संग तो मैं आपको बहुत से सुना सकता हूँ, मगर मैंने थोड़ी ही देर में इस तरह से देखा, मैंने महसूस करा कि ये जो चीज़ें हैं शायद नहीं कही जा रही। और सबसे बड़ी बात, बीच में एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, किसी को गुरुजी से ऊपर ना लेके चले। कोई भी आ जाए, गुरुजी ने अपने माँ बाप को, गुरुजी के जो पिताजी थे, माताजी थे, वो भी गुरुजी को गुरुजी मानते थे। लाइन में बैठ के, लाइन में होके गुरुजी से प्रसाद वगैरह लेते थे। गुरुजी ने बोल रखा था कि मेरे बाद कोई भी गद्दी नशीं नहीं। क्यों कहा? उनको पता है कि जो पावर भगवान में होती है वो किसी और में नहीं होती। और हमारे गुरुजी भगवान हैं, वो कहीं नहीं गए। आप सच्चे मन से याद कीजिए
वो आपके अंग संग होंगे। किसी को ये ऐसे कोई भ्रम फैलाता है कि मेरे गुरुजी मेरा इस तरह से कर देते हैं, गुरुजी सबका करते हैं, मगर अगर गुरुजी का नाम लेके कोई किसी तरह से आपको बहकावे में लेता है या कहता है कि मेरे ये होता है वो होता है, आप उनके चुंगल में आ जाएं, ऐसी बात ना कीजिए। रोकिए, उसी टाइम रोकिए। कोई भी आपके सत्संग में जब आता है, फोटो क्लिक करता है, मूवी बनाने लगे या किस तरह से, बोलिए नहीं, पहले या बाद में। बहुत से आजकल स्कैंडल चल पड़े हैं, जब आते हैं जय गुरु जी करके मीठे मीठे बन के बैठ जाते हैं सत्संग में, लेकिन करते क्या हैं? मार्केटिंग करते हैं। किसी तरह की कोई चीज़ें गुरुजी के नाम की जो है वो इस तरह से बेचने आ जाते हैं कि सत्संग में पता ही नहीं चलता कि ये सत्संग सुनने आए हैं या अपनी मार्केटिंग करने आए हैं। जो मार्केटिंग करने आया होगा वो ना तो सत्संग सुनने आता है, ना सत्संग सुनने देता है। सबको इस तरह से पता होना चाहिए कि आने वाले टाइम में ये सत्संग जो हैं इस तरह की घड़ी होती हैं कि गुरुजी से मिलने की घड़ियाँ होती हैं। ये नहीं कि हम अभी से अलर्ट ना हुए तो आने वाले टाइम में ये एक माहौल बन जाएगा कि जैसे भी कोई आता है सत्संग में आके बैठ के चला जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु चरणों में लगने से पहले गुरुजी के डिसिप्लिन जो हैं वो बहुत प्यारे थे गुरुजी को। अगर आपने वो फॉलो कर लिए तो समझिए कि आधी ब्लेसिंग तो आप वहीं से ले जाते हैं। बाकी मैं तो आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि गुरुजी के जो स्वरूप होते हैं वो इस तरह से ना लिया करें कि हाँ बाद में ऐसे ही किसी तरह से भी रख दिए जा। किस तरह स्वरूप आपके दिल में होने चाहिए। वैसे तो इतनी अच्छी तरह से गुरुजी को याद कीजिए कि आपके दिल में समा जाएं गुरुजी, उनका स्वरूप आपके दिल में समा। लेकिन अगर स्वरूप लाते हैं इस हिसाब से रखिए कि बस उससे ऊपर, आपसे ऊपर क्या, आपकी ज़िंदगी से ऊपर वाला स्वरूप होना चाहिए। हमेशा गुरुजी का जो डिसिप्लिन है वो थोड़ा सा ज़रूर अपने माइंड में रखिए कि नहीं, अपने में मैं ना लाइए कि मैं पता नहीं क्या बन गया, मैं पता नहीं क्या, मेरे को गुरुजी का 2-4 बार 6 बार मैं जाया हूँ, मैं गुरुजी के नहीं। गुरुजी बहुत इम्तिहान भी लेते हैं। जब मैं कभी आपको एक सत्संग सुनाऊंगा मेरी ज़िंदगी में, जब गुरुजी मेरे को कभी ऐसा मौका देंगे, मैंने तो आपको पहले बोला कि ये जो शब्द होते हैं ये भी गुरुजी के, मैं सुनाऊंगा आपको एक सत्संग ऐसा सुनाऊंगा को आप इस बारे में समझेंगे, सोचेंगे कि हाँ मुसीबतों के पहाड़ भी आते हैं, गुरुजी उनको किस तरह से हल करते हैं वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। किस तरह से दुश्मनों को नाकों तने चबाते हैं वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। जब पूरी बातें आपको पता चलेंगी मेरे में, आप कहेंगे कि हाँ ऐसे भी होता है। अभी मेरे को गुरुजी ने वो रोक रखा है। जब मैं वो बातें सुनाऊंगा ना, वो एक सत्संग बिल्कुल मेरी ज़िंदगी के ऊपर फिट करता हुआ होगा और मैं आपको सुनाऊंगा ज़रूर। लेकिन ये सत्संग करने का मेरा एक ख़ास मकसद यही रहेगा कि आप प्लीज़ गुरुजी के डिसिप्लिन जो हैं उनके ऊपर पूरे तरीके से चलें। और ये जो आजकल कंपटीशन हो रहा है गुरुजी के सत्संगों में, ये ना करें। श्रद्धा से रखाएं कि वहाँ पे इतने आ गए तो इतने। सत्संग तो 4 आदमी बैठ के, 2 आंटी आपस में बैठ के भी सत्संग कर सकती हैं। श्रद्धा से करना, दिखावे वाले ना करें। दिखावे वाले जो सत्संग हैं उनके अंदर भीड़ तो ज़्यादा आ जाती है और भीड़ तो भीड़ ही रहेगी। फिर भीड़ तो भीड़ ही रहेगी ना।
इसके लिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा सिंपलनेस, साधारण बनिए। साधारण जो आदमी होता है गुरुजी को बहुत पसंद होता है। बाकी आप गुरुजी की महिमा जिस तरह से भी सत्संगों में सुन रहे हैं, सुनाते हैं, पुरानी संगत नई संगत, कोई नई पुरानी संगत नहीं है। जब गुरुजी ने जब किसी को ब्लेसिंग करनी है, चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, उनके सत्संगों से कुछ सीखिए, समझिए। ये नहीं है कि हमने वो भी सुना ये भी सुना, कुछ सुना उसके ऊपर अमल कीजिए। सो मेरी आपसे हाथ जोड़ के यही विनती रहेगी कि गुरु चरणों से लगिए और सच्चे मन से गुरुजी को याद कीजिए। गुरुजी हमेशा आपके अंग संग रहेंगे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जय गुरुजी, जय गुरुजी।